एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे क्लास 5th के चैप्टर नंबर 6 फूड प्रोडक्शन एंड स्टोरेज के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर का आधा पार्ट डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फैमाइन। फैमाइन क्या होता है? अकाल, सूखा या फिर कमी हो जाना किसी चीज़ की। फैमाइन मीन्स एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। फैमाइन का मतलब क्या होता है? फैमाइन का मतलब होता है भोजन में बहुत ही तेजी से क्या होना, कमी आना। शॉर्टेज मीन्स क्या होता है? कमी। इट लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, डिजीज एंड डेथ ऑन ए लार्ज स्केल। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण की कमी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कुपोषण। यह एक बड़े पैमाने पर कुपोषण, बीमारी और मौत की ओर जाती है। फैमाइन इज ए नेचुरल डिजास्टर कॉज्ड बाय रिपीटेड ड्रॉट्स। नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदा। तो अकाल जो है, जो फैमाइन जो है, वो एक प्राकृतिक आपदा है जो बार बार ड्रॉट्स के आने से होती है। मेजर्स टेकन ड्यूरिंग ए फैमाइन मीन्स अकाल के दौरान किए गए उपाय। द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन ड्यूरिंग ए फैमाइन। फर्स्ट है, पीपल शुड कीप एडुकेट स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर इमरजेंसी। एडुकेट मीन्स क्या होता है? पर्याप्त। लोगों को इमरजेंसी के लिए जो अनाज है उसका एक पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखना चाहिए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द स्पेल ऑफ फैमाइन पीपल शुड रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ फूड they generally eat. Children cannot tolerate the hunger, so they should be given adequate amount of food. Means जब अकाल का समय हो तो हमें लोगों को जो भोजन की गुणवत्ता है, जो क्वांटिटी है, उसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। जो कि वो जनरली खाते हैं उससे थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, क्वांटिटी को कम कर देना चाहिए। जो बच्चे हैं वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उनको पर्याप्त मात्रा में क्या देना चाहिए? भोजन देना चाहिए। टॉलरेट मीन्स क्या होता है? बर्दाश्त। ठीक है। नेक्स्ट है, सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर रूट्स और स्टेम्स इनसाइड द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, शुगर बीट एक्सेट्रा। दीज फूड आइटम्स कैन बी यूज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि अपनी रूट्स में और अपनी जो स्टेम्स हैं मीन्स अपनी जड़ में और अपने तने में ग्राउंड के अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि पोटैटो हुआ, शुगर बीट हुई। ठीक है, ये सब क्या हैं? ये जो फूड आइटम्स हैं, ये हमें जो फूड की शॉर्टेज आती है, खाने की जब कमी पड़ती है, उस टाइम पे हमें काम आते हैं। If there is famine-like situation approaching, the government agencies should be informed immediately. These agencies will provide all kind of relief to the affected areas. Approaching means क्या होता है? आ जाना। Situation means क्या होता है? स्थिति। Informed means क्या होता है? सूचित करना। Immediately means तुरंत। Relief राहत। Affected areas प्रभावित क्षेत्र। मीन्स जब भी अकाल की जैसी कोई स्थिति आ जाए तो हमें जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको इमीडिएटली तुरंत क्या करना चाहिए? सूचित करना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो जो प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर अकाल आया है, अकाल गिर रहा है, उनको राहत की फैसिलिटीज़ हैं, राहत है, वो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है, एक केस स्टडी। एक मामले का अध्ययन करते हैं। द बंगाल फैमाइन। बंगाल का अकाल। In 1943, millions of people died in a famine in Bengal. The famine was caused by man-made factors. 1943 में मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो बंगाल में अकाल जो था उसके कारण मारे गए। जो फैमाइन जो था बंगाल में वो क्या था? मैन मेड था, मीन्स मानव निर्मित था। The British government, which was ruling India at that time, was participating in the Second World War. उस समय इंडिया पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। दे फियर दैट जापान वुड अटैक इंडिया थ्रू बंगाल। उनको ये डर था कि जापान जो है वो बंगाल के द्वारा इंडिया के ऊपर क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है। ब्रिटिश मेड श्योर दैट देयर वाज नो फूड सप्लाई इन बंगाल, so that even if Japanese soldiers managed to enter Bengal, they would not be able to get any food. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया
कि उन्होंने ये फैसला लिया कि वो बंगाल में कोई भी फूड सप्लाई नहीं करेंगे, जिससे जो जापान के सोल्जर्स हैं अगर वो बंगाल में आ भी गए तो वो फूड कहाँ से मैनेज करेंगे और उनको फूड नहीं मिलेगा। एज ए रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बर्न द क्रॉप्स इन बंगाल। इसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, जो बंगाल में क्रॉप्स थी, जो बंगाल की फसलें थी, उनको जला दिया। दे डिड नॉट अलो फिशिंग एंड ब्लॉक्ड ऑल फूड ग्रेन्स कमिंग टू बंगाल। उन्होंने फिशिंग को भी अलो नहीं किया, मछली जो होती हैं उनको भी अलो नहीं किया, और जो फूड ग्रेन्स हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया। द पीपल ऑफ बंगाल फेस्ड ग्रेट शॉर्टेज ऑफ फूड एंड दे हैड टू लीव देयर होम्स एंड मूव टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड। इससे क्या हुआ, जो बंगाल में रहने वाले जो लोग थे उनको भोजन की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हुई, बहुत ही ज़्यादा कमी आ गई उनके पास, जिससे वो लोग अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे खाने की तलाश में जाने लग गए। ठीक है, चले गए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स। किसानों के द्वारा जो जो प्रॉब्लम्स फेस्ड की जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसिस्टेंस फार्मर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज दे रिलाई ऑन नेचर फॉर देयर क्रॉप्स। समटाइम्स मानसून्स डू नॉट ब्रिंग एडुकेट रेनफॉल। सबसिस्टेंस फार्मर्स कौन से होते हैं, वो किसान जो कि अपनी जो खेती है, अपना जो घर है, मीन्स कि गुजर बसर की खेती करते हैं। ठीक है, निर्वाह किसान जिनको हम कहते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो उनकी जो फसल होती है वो पूरी नेचर के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है। रिलाई मीन्स क्या होती है, भरोसा। तो वो जो फार्मर्स होते हैं वो पूरा नेचर के ऊपर भरोसा करते हैं अपनी फसल के लिए। समटाइम्स मानसून डू नॉट ब्रिंग एडुकेट रेनफॉल। एडुकेट मीन्स क्या होता है, पर्याप्त। कई बार क्या होता है, जो मानसून है उसके द्वारा उनको जो पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं मिल पाती। दिस कॉजेज क्रॉप फेलियर एंड ड्रॉट्स। इससे जो फसल है उसमें विफलता और सूखा पड़ जाता है। दिस लीड्स द फार्मर्स टू टेक डेब्ट्स फ्रॉम मनी लेंडर्स and they become trapped in a cycle of debt. They often migrate to cities to work as laborers. इसके बाद क्या होता है, उनकी क्रॉप नहीं उग पाती है, बारिश नहीं होती, जिससे उनकी जो क्रॉप है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है और उनकी क्रॉप जो फसल जो है वो ख़राब हो जाती है, जिससे जो किसान हैं वो कर्ज के नीचे दब जाते हैं। जो पैसा उधार देने वाला है उससे पैसे उधार ले लेके अपना घर खर्च चलाते हैं, जिससे वो कर्ज जो होता है, डेप्ट मीन्स क्या होता है, कर्ज, उसके नीचे दबते चले जाते हैं। और उस कर्ज को हटाने के लिए, उस जो उनका चक्रव्यूह है उससे निकलने के लिए वो काम की तलाश में कहाँ चले जाते हैं, सिटीज़ में चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं। इन इंडिया देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट ओन लैंड एंड वर्क ऑन द फार्म्स ऑफ अदर पीपल। इंडिया के अंदर खूब सारे लोग ऐसे हैं जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती और वो दूसरे लोगों की खेती में काम करते हैं। दे आर नोन एज लैंडलेस लेबर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, लैंडलेस लेबर्स कहते हैं, मीन्स भूमिहीन मजदूर कहते हैं। मैनी लैंडलेस लेबर्स गो टू वर्क इन सिटीज़ व्हेन द सोविंग सीजन इज़ ओवर। अधिकतर जो लेबर्स हैं वो काम के लिए कहाँ चले जाते हैं, सिटीज़ में चले जाते हैं जब बिजाई का सीज़न ख़त्म हो जाता है। सोविंग मीन्स क्या होता है, बिजाई। तो बिजाई का सीजन जैसे ही ख़त्म होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं, सिटीज़ में चले जाते हैं। दे रिटर्न टू देयर विलेजेस ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। और वो वापस अपने गांव कब आते हैं, जब कटाई का सीज़न आता है, मीन्स फसल काटने का समय आता है। दिस इज़ नोन एज सीजनल माइग्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, सीजनल माइग्रेशन कहते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू हेल्प दीज फार्मर्स। जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ने क्या किया, इन फार्मर्स की हेल्प के लिए एक अच्छा सा कदम उठाया। इट हैज़ स्टार्टेड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम सच एज मनरेगा वेयर फार्मर्स कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट बाय डिगिंग कैनल्स, बिल्डिंग रिजर्वर्स एंड प्लांटिंग ट्रीज। गवर्नमेंट ने किया, एक मनरेगा नाम का एक प्रोग्राम बनाया, जिसके अंदर प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके अंदर क्या है कि कमाओ और खाना खाओ, कमाओ और खाना खाओ। ठीक है, सो जहाँ पर उसमें जो फार्मर्स हैं उनको रोज़गार दिया गया। डिगिंग कैनल्स मीन्स नहरें खोदना, तो काम करेंगे, कमाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। बिल्डिंग रिजर्वर्स, जो बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, मकान हैं, उनको बनाना, और प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ उगाना।
नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स। किसानों के द्वारा जो जो प्रॉब्लम्स फेस्ड की जाती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसिस्टेंस फार्मर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स बिकॉज दे रिलाई ऑन नेचर फॉर देयर क्रॉप्स। समटाइम्स मानसून्स डू नॉट ब्रिंग एडुकेट रेनफॉल। सबसिस्टेंस फार्मर्स कौन से होते हैं? वो किसान जो कि अपनी जो खेती है, अपना जो घर है, मीन्स कि गुजर बसर की खेती करते हैं, ठीक है, निर्वाह किसान जिनको हम कहते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो उनकी जो फसल होती है वो पूरी नेचर के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है। रिलाई मीन्स क्या होती है, भरोसा। तो वो जो फार्मर्स होते हैं वो पूरा नेचर के ऊपर भरोसा करते हैं अपनी फसल के लिए। समटाइम्स मानसून डू नॉट ब्रिंग एडुकेट रेनफॉल। एडुकेट मीन्स क्या होता है, पर्याप्त। कई बार क्या होता है, जो मानसून है उसके द्वारा उनको जो पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं मिल पाती। दिस कॉजेज क्रॉप फेलियर एंड ड्रॉट्स। इससे जो फसल है उसमें विफलता और सूखा पड़ जाता है। दिस लीड्स द फार्मर्स टू टेक डेब्ट्स फ्रॉम मनी लेंडर्स and they become trapped in a cycle of debt. They often migrate to cities to work as laborers. इसके बाद क्या होता है, उनकी क्रॉप नहीं उग पाती है, बारिश नहीं होती, जिससे उनकी जो क्रॉप है वहाँ पे सूखा पड़ जाता है और उनकी क्रॉप जो फसल जो है वो ख़राब हो जाती है, जिससे जो किसान हैं वो कर्ज के नीचे दब जाते हैं। जो पैसा उधार देने वाला है उससे पैसे उधार ले लेके अपना घर खर्च चलाते हैं, जिससे वो कर्ज जो होता है, डेप्ट मीन्स क्या होता है, कर्ज, उसके नीचे दबते चले जाते हैं। और उस कर्ज को हटाने के लिए, उस जो उनका चक्रव्यूह है उससे निकलने के लिए वो काम की तलाश में कहाँ चले जाते हैं, सिटीज़ में चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं। इन इंडिया देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट ओन लैंड एंड वर्क ऑन द फार्म्स ऑफ अदर पीपल। इंडिया के अंदर खूब सारे लोग ऐसे हैं जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती और वो दूसरे लोगों की खेती में काम करते हैं। दे आर नोन एज लैंडलेस लेबर्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, लैंडलेस लेबर्स कहते हैं, मीन्स भूमिहीन मजदूर कहते हैं। मैनी लैंडलेस लेबर्स गो टू वर्क इन सिटीज़ व्हेन द सोविंग सीजन इज़ ओवर। अधिकतर जो लेबर्स हैं वो काम के लिए कहाँ चले जाते हैं, सिटीज़ में चले जाते हैं जब बिजाई का सीज़न ख़त्म हो जाता है। सोविंग मीन्स क्या होता है, बिजाई। तो बिजाई का सीजन जैसे ही ख़त्म होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं, सिटीज़ में चले जाते हैं। दे रिटर्न टू देयर विलेजेस ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। और वो वापस अपने गांव कब आते हैं, जब कटाई का सीज़न आता है, मीन्स फसल काटने का समय आता है। दिस इज़ नोन एज सीजनल माइग्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, सीजनल माइग्रेशन कहते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू हेल्प दीज फार्मर्स। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इन फार्मर्स की हेल्प के लिए एक अच्छा सा कदम उठाया। इट हैज़ स्टार्टेड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम सच एज मनरेगा वेयर फार्मर्स कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट बाय डिगिंग कैनल्स, बिल्डिंग रिजर्वर्स एंड प्लांटिंग ट्रीज। गवर्नमेंट ने क्या, एक मनरेगा नाम का एक प्रोग्राम बनाया, जिसके अंदर प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके अंदर क्या है कि कमाओ और खाना खाओ, कमाओ और खाना खाओ, ठीक है। सो जहाँ पर उसमें जो फार्मर्स हैं उनको रोजगार दिया गया। डिगिंग कैनल्स मीन्स नहरें खोदना, तो काम करेंगे, कमाएंगे तो उनको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। बिल्डिंग रिजर्वर्स, जो बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, मकान हैं, उनको बनाना। और प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ उगाना। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ फूड मीन्स भोजन का भंडारण। स्टोरेज मीन्स इकट्ठा रखना। इफ फूड इज नॉट स्टोर्ड और हैंडल्ड प्रॉपरली इट कैन गेट स्पॉइल्ड इजीली बाय द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यदि हम खाने को अच्छे से स्टोर नहीं रखेंगे, अच्छे से उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो खाना क्या हो जाएगा, स्पॉइल्ड हो जाएगा, मीन्स बिगड़ जाएगा इजीली। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव जो हैं, उनके कारण वो खाना बिगड़ जाएगा। वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय वेरियस टेक्निक्स। हमारे खाने को ख़राब होने से बचाने के लिए हम अलग अलग जो टेक्निक्स हैं वो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग द फूड इज़ कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। जो खाने को संरक्षित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, मीन्स भोजन संरक्षण कहते हैं। इट मेक इट ईजी टू
स्टोर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग स्पॉइल। इसके ये जो मेथड्स हैं इनके अंदर बहुत ही आसानी से हम जो फूड है उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं बिना खराब हुए। मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, जो खाना संरक्षण है, भोजन संरक्षण है, उसको संरक्षित रखने के लिए मेथड्स। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच वी कैन स्टोर फूड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सम ऑफ देम आर ड्राइंग। ड्राइंग मीन्स क्या होता है? सूखा। दिस मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर इन food by drying it in sun. Microorganisms cannot grow without water. Fruits and cereals are preserved by drying. Drying में क्या करते हैं? ये जो मेथड है इसके अंदर जब हम किसी चीज़ को धूप में सुखा देते हैं तो सन के द्वारा जो उस जो फूड होता है उसके अंदर से पानी जो है, पानी की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे कि वो खाना क्या हो जाता है? सूख जाता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो पानी के बिना ग्रो नहीं करते। जैसे कि फ्रूट्स, फल और जो अनाज है उनको हम सुखाकर संरक्षित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है कैनाइंग। कैनाइंग मीन्स होता है डिब्बाबंदी। दिस मेथड इज़ यूज टू स्टोर फूड इन एयर टाइट एंड जर्म फ्री कंटेनर्स मेड ऑफ टिन। टिन के बने हुए बर्तन में हम जो फूड है उसको स्टोर करते हैं, जो कि एयर टाइट होता है और जर्म्स फ्री होता है। देयर इज़ नो मॉइस्चर और एयर सो फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड एंड इज सेफ फॉर ईटिंग। इसके अंदर क्या होता है? जो डब्बा होता है उसके अंदर ना तो मॉइस्चर मीन्स क्या होता है? नमी। ना तो मॉइस्चर होता है और ना ही हवा होनी चाहिए, जिससे कि फूड जो है वो ख़राब नहीं होगा। यदि उसके अंदर हवा होगी या फिर नमी होगी तो उसके अंदर पानी होगा तो क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे? ग्रो करेंगे, जिससे कि वो फिर से ख़राब हो जाएगा। ठीक है। जैम्स, जेलीज, फिश एक्सेट्रा आर स्टोर्ड यूजिंग दिस मेथड। इस मेथड की यूज़ से हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? जैम्स, जेलीज और फिश, इनको हम स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन। इन दिस मेथड मिल्क इज़ बॉइल्ड फॉर 10 to 15 मिनट्स। इस मेथड में क्या होता है? दूध को 10 से 15 मिनट तक उबाला जाता है। देन इट इज़ देन कूल्ड डाउन वेरी क्विकली। फिर उसको बड़ी ही तेज़ी से ठंडा किया जाता है। ड्यू टू द सडन चेंज इन टेम्परेचर द बैक्टीरिया इनसाइड द मिल्क आर किल्ड। सडनली चेंज, जो टेम्परेचर में जो सडनली चेंज हो रहा है उसी के कारण जो दूध के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? दूध को 10-15 मिनट तक बहुत तेज़ी से उबाला और फिर उसको बहुत ही जल्दी से क्या कर दिया? ठंडा कर दिया। तो ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसके कारण जो दूध के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। दिस मैथड वॉज डिस्कवर्ड बाई लुइस पास्चर। ये जो मैथड है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? लुइस पास्चर के कारण। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। ये जो है बहुत ही कॉमन मेथड है संरक्षण का। Perishable items such as eggs, vegetables, fruits, meat, etc. are stored by freezing because germs cannot grow at such low temperature. Perishable means क्या होता है? Perishable items होते हैं खराब होने वाली वस्तु, जैसे कि अंडा, सब्जी, फल, मीट, इनको हम फ्रीज में रखते हैं क्योंकि जो जर्म्स हैं वो लो टेम्परेचर पे ग्रो नहीं होते। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या करते हैं? फ्रीज में रखते हैं ताकि ये संरक्षित रहें, खराब ना हो। नेक्स्ट है साल्टिंग। वी कैन प्रिजर्व फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एक्सेट्रा बाई एडिंग साल्ट और शुगर इन दैम इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स और मुरब्बाज। शुगर एंड साल्ट रिमूव वाटर फ्रॉम फूड विच प्रिवेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग एंड हेल्प टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज। साल्टिंग में क्या है कि हम फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स और जो मीट है उसके अंदर हम नमक और यदि शुगर मिला के रख दें इन द फॉर्म ऑफ, जैसे कि अचार, मुरब्बा, इस तरीके से हम रख दें तो जो शुगर और साल्ट है वो क्या काम करता है? खाने में से वाटर को रिमूव करता है ताकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव जो हैं वो ग्रो ना हो और फूड को ख़राब होने से बच सके, हमारा जो खाना है वो ख़राब होने से बच सके। ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज। नेक्स्ट क्या है? ड्राई एंड कोल्ड स्टोरेज। नाउ पेरिशेबल फूड्स लाइक शुगर, राइस, पल्सेस एक्सेट्रा आर स्टोर्ड इन ड्राई प्लेसेस। दिस मेथड इज कॉल्ड ड्राई स्टोरेज।
जो पेरिशेबल फूड है मीन्स ख़राब होने वाले जो भोजन है जैसे कि शुगर, राइस, पल्सेस, इनको हम सूखे जगह में स्टोर करते हैं, ठीक है, अच्छे से सुखा करके और सूखी जगह में इनको स्टोर करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्राई स्टोरेज कहते हैं, ड्राई स्टोरेज। नेक्स्ट है कोल्ड स्टोरेज, इंक्लूड स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा एट वेरी लो टेम्परेचर। कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो ख़राब होने वाले वस्तु हैं, फूड्स हैं, भोजन जो है उसको हम रखते हैं, जैसे कि फल, सब्जी, इनको हम कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पिकलिंग। पिकलिंग मीन्स क्या होता है, कोई भी खाना है उसको नमकीन बनाना। इन दिस मेथड ऑयल, साल्ट एंड विनेगर आर एडेड टू रॉ और कुकड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए हम जो कच्चे फल हैं और कच्ची जो सब्जी हैं उसके अंदर तेल, नमक और सिरका मिला देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा खाना है वो ख़राब नहीं होता। ये कौन सी प्रोसेस में है, पिकलिंग में है। नेक्स्ट है एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। समटाइम्स केमिकल्स कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू फूड आइटम्स। कई बार क्या होता है, जो केमिकल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं, जो कि खाने के जो आइटम्स हैं उनके अंदर मिलाया जाता है। दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। जो केमिकल्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं खाने को ख़राब होने से बचाने में, जैसे कि सॉसेस, जूसेस, जैम्स एक्सेट्रा और फ्यू एग्जांपल। ये क्या है, इसके कुछ एग्जांपल है। इनके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं फूड आइटम्स में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।